बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू फाई, ये ए फाई, एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। ये सी पॉइंट पे एंगल जो बन रहा है वो है थीटा। तो ये रेशियोज हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट है इसका साइन थीटा। आपको पता है कि साइन किसके इक्वल होता है, किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर तो थीटा एंगल की बात हो रही है तो थीटा के लिहाज से ये एंगल जो पॉइंट सी पे है थीटा, इसके लिहाज से इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके बिल्कुल ये जो सामने वाला ये साइड है ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर थीटा की, ठीक। एंड हाइपो तो सेम होता है 90 के सामने वाला, ये सेम होता है चाहे आप फाई के लिहाज से बात कर रहे हो या थीटा एंगल के लिहाज से बात कर रहे हो, ये सेम है। आगे थीटा का ये परपेंडिकुलर एंड थीटा के लिए ये बेस है, इसके साथ वाला ये बेस है थीटा की। अच्छा, तो अब साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो। परपेंडिकुलर कौन सी साइड आ रही है थीटा की, मेजर ऑफ साइड ए बी डिवाइडेड बाय हाइपो क्या है, मेजर ऑफ साइड ए सी, दिस वन, ये साइड ए सी। तो ए बी साइड कितनी है, अब यहाँ वैल्यूज नहीं दी, सिर्फ ए बी सी, स्मॉल ए बी एंड सी लिखा है, तो ये साइड है स्मॉल सी डिवाइडेड बाय बी। ये साइन थीटा इसके इक्वल है सी ओवर बी। अच्छा, नेक्स्ट है कोस थीटा। कोस किसके इक्वल होता है, किसी भी एंगल का बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, ठीक। तो बेस थीटा के लिहाज से कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी साइड, बी सी साइड, मेजर ऑफ साइड बी सी डिवाइडेड बाय हाइपो मेजर ऑफ साइड ए सी। बी सी साइड कितनी है, स्मॉल ए डिवाइडेड बाय बी, ए सी साइड ये बी हाइपो। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन किसके इक्वल होता है, किसी भी एंगल का थीटा एंगल यहाँ पे गिवन है, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। एक्चुअली जो टेन थीटा होता है वो होता है टेन थीटा होता है इक्वल साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक। इनको डिवाइड करने से टेन आता है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, एंड कोस होता है बेस ओवर हाइपो, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है टेन थीटा। ये ऐसे मेन आप अगर दो याद कर लें, साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये किसके इक्वल हैं, तो बाकी चारों आप निकाल सकते हैं, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोट। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, मेजर ऑफ साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर ए बी। बेस क्या है, मेजर ऑफ साइड बी सी। ए बी साइड कितनी है, ए बी साइड ये परपेंडिकुलर सी स्मॉल सी ओवर बी सी साइड है स्मॉल है, ये टेन थीटा। ये थीटा के लिहाज से तीन रेशियोज थी। नेक्स्ट अब एंगल फाई यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, ठीक। अब फाई के लिहाज से हमने साइन कोस एंड टैन निकालने हैं। तो फाई, ये फाई, इसके लिहाज से अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला ये जो कि थीटा की बेस थी। तो थीटा वाला काम तो हमने मुकम्मल कर लिया है। अब
फाई वाला तो फाई के लिहाज से लिख लेते हैं, ये जो इसके सामने वाली साइड है ये है परपेंडिकुलर, एंड इसके साथ वाली ये जो साइड है ये है अब बेस, ये फाई के लिहाज से। तो साइन फाई, साइन होता किसके इक्वल है, किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो परपेंडिकुलर अब फाई का कौन सा है, फाई के लिहाज से ये साइड, मेजर ऑफ साइड बी सी, एंड हाइपो है सेम, ये सेम रहता है चाहे आप फाई के लिहाज से बात कर रहे हो या थीटा एंगल के लिहाज से बात कर रहे हो। मेजर ऑफ साइड ए सी, बी सी कितनी है ए ओवर बी। ये आगे कोस फाई क्या होता है, बेस ओवर हाइपो। बेस कितनी है इस फाई के लिहाज से, क्या है ये ए बी, मेजर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ साइड ए सी। ए बी क्या है सी, स्मॉल सी, एंड ये स्मॉल बी। ये आगे tan फाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है फाई के लिहाज से वो मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय बेस है मेजर ऑफ ए बी। तो परपेंडिकुलर ए स्मॉल ए एंड ये स्मॉल सी, ये है आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नंबर 3 है कंसीडरिंग द ज्वाइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट, ये ट्राइंगल ABC वेरीफाई करना है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका साइन थीटा कोस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये वेरीफाई करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 के। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, ये वाली। अब साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा की हम वैल्यूज लगाएंगे। तो थीटा एंगल ये है, इसके लिहाज से हम देखेंगे परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपो कौन से हैं। थीटा के बिल्कुल सामने ये साइड ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एंड इसकी ये साइड जो एडजेसेंट साइड होती है ये होती है बेस, एंड 90 डिग्री के सामने हाइपो। अच्छा, अब साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये साइड बी सी 3 परपेंडिकुलर है, एंड हाइपो है इसका ए बी साइड 5, ये है साइन थीटा। एंड कोसेकेंट थीटा आपको पता है साइन एंड कोसेकेंट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब ये हाइपो ऊपर एंड परपेंडिकुलर नीचे, परपेंडिकुलर। तो हाइपो क्या है 5 एंड परपेंडिकुलर है 3। ये दो वैल्यूज साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा की हम यहाँ पे लगाएंगे। साइन क्या आया है 3/5 एंड कोसेकेंट 5/3। ये मल्टीप्लाई है आपस में तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5। तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक, तो हम लिखेंगे हेंस verified that left hand side is equal to right hand side। ये सेकंड पार्ट है cos थीटा secant थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या आती हैं। cos थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपो। तो बेस क्या है थीटा के लिहाज से ये एंगल, ये है बेस इसकी साइड ए सी 4 एंड हाइपो 5, ए सी साइड ए बी साइड 5। ये है cos थीटा एंड सीकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है तो हाइपो ऊपर एंड बेस नीचे डिनोमिनेटर में, हाइपो 5 एंड बेस 4।
तो यहाँ पे हम वैल्यूज लगाएंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये है कोस थीटा सीकेंट थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आई है 4/5 एंड ये 5/4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। तो हम लिखेंगे hence verified that left hand side is equal to right hand side। पार्ट है इसका tan थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे एंड प्रूफ करेंगे कि वो 1 के इक्वल है। tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ये साइड BC 3 एंड बेस है AC साइड 4। कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस 4/3। ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगाएंगे, tan थीटा 3/4 एंड कोट थीटा 4/3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। तो हम लिखेंगे hence verified that left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ये ब्लैंक्स फिल करना है इनको, ये वाली कि यहाँ पे क्या आता है। अच्छा, फर्स्ट है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 60। अब ये किसके इक्वल है? कुछ ऐसे है, साइन अगर हो 90 डिग्री माइनस कोई भी एंगल, ठीक, साइन 90 में से कोई भी एंगल अगर माइनस हो रहा हो तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में एंड एंगल ये वाला आता है। ठीक, एंगल ये बाद वाला आता है। यहाँ पे 90 होना चाहिए, 90 माइनस सम कोई भी एंगल, तो ये वाला एंगल आएगा एंड साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। ठीक, इसी तरह अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो कॉस चेंज होगा साइन में एंड एंगल ये बाद वाला आएगा थीटा। साइन चेंज हो जाता है कॉस में एंड कॉस साइन में। इसी तरह tan चेंज होता है कोट में एंड कोट tan में, और सीकेंट चेंज होता है कोसीकेंट में एंड कोसीकेंट सीकेंट। ये चेंजेस हैं। अगर साइन हो तो कोस आता है, कोस हो तो साइन, टेन एंड कोट ये एंड सीकेंट एंड कोसीकेंट ये चेंज हो जाते हैं अगर इस तरह का कुछ कंडीशन हो। यहाँ पे फर्स्ट 90 डिग्री हो एंड कोई एंगल उसमें से माइनस हो रहा हो तो एंगल ये बाद वाला आता है एंड ये चेंज हो जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पे देखते हैं। अब साइन 90 माइनस 60 डिग्री है। ठीक, 90 में से ये माइनस हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ये साइन कॉस में चेंज होगा एंड एंगल कौन सा आएगा? ये 60 डिग्री जो बाद 90 में से माइनस हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक, उन्होंने बताया ये है कि 30 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 में से 60 माइनस। ठीक, तो cos चेंज होगा किसमें? साइन, एंगल कौन सा आएगा? ये वाला 60 डिग्री, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री हो तो। थर्ड है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आपको बताया था tan किस में चेंज होता है? कोट में, कोट 60 डिग्री ये एंगल आएगा बाद वाला। अब फोर्थ इसकी है फिल इन द ब्लैंक्स। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री को तो ऐसे लिख लिया 90 माइनस 30, ये 60 हो गया। अब tan चेंज होगा कोट में
एंड एंगल ये वाला आएगा बाद वाला 30 डिग्री। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिस हुई इसलिए करवा रहे हैं कि आगे क्वेश्चंस में इनका यूज है कि अगर ये हो तो हम ये उसकी जगह लगा सकते हैं, या इस टाइप का हो तो उसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये साइन चेंज होगा कॉस में एंड 30 डिग्री साथ ये वाला एंगल आएगा। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। cos चेंज किस में होता है? साइन में, एंड एंगल ये वाला बाद वाला 30 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट है 7th, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 45। ठीक, 90 में से 45 माइनस करें तो ये 45, तो साइन चेंज होगा कॉस में एंड एंगल ये वाला 45 डिग्री। नेक्स्ट 8th, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 माइनस 45 डिग्री। ठीक, tan किस में चेंज होगा? कोट में, एंड साथ ये वाला एंगल बाद वाला 45 डिग्री। नेक्स्ट है cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 45। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब cos किस में चेंज होगा? साइन में, साइन ये वाला एंगल बाद वाला 45। ये उस